अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो इस कहानी को ज़रूर सुनना, क्योंकि ये कहानी बिल्कुल आपसे रिलेट करेगी। तो शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। तो एक कहानी है एक ऐसे लड़के की जो हर वक्त दुखी रहता था, हर वक्त भगवान से शिकायत करता रहता था कि भगवान मेरी लाइफ में ही इतनी प्रॉब्लम क्यों डाली। तो एक दिन क्या हुआ कि वो ऐसे ही अपने किसी दोस्त के साथ बैठा हुआ था और अपने दोस्त को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहा था और कह रहा था कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, इतनी सारी प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में डाल दी। तो वो जो लड़का होता है ना, वो समझ जाता है पंगा क्या है। तो वो लड़का ना इस लड़के को सजेस्ट करता है कि ऐसा कर भाई, एक बहुत ही बड़े महात्मा है, वो इस गांव में आते हैं, पार्टिकुलर गांव का नाम उसने बताया। तो ऐसा कर तू उनके पास जा और तुम्हारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें ज़रूर बताएंगे। तो एक डेट होती है जिस दिन वो महात्मा उस गांव में आने वाले होते हैं। तो वो उस दिन उस गांव में जाता है और जब वो जाता है ना, देखता है कि बहुत सारे लोग आए होते हैं उस महात्मा से मिलने के लिए। और सबसे पहले ये जो बंदा होता है, जो गया होता है उस महात्मा से मिलने, एक क्वेश्चन पूछता है महात्मा जी से और कहता है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरी वो प्रॉब्लम है, तो क्या आप मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता सकते हो? भगवान ने मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम क्यों डाला? तो क्या होता है ना, महात्मा बुद्ध उनका नाम होता है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि ऐसा है ना, सारे अपनी अपनी प्रॉब्लम लिखो एक पर्ची पे और मेरे पास आ जाओ उस पर्ची को जमा करने। देन उसके बाद मैं आप लोगों से कुछ करवाऊँगा, आप लोग करोगे और सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस है। ऐसा बोलते हैं महात्मा जी। तो सारे खुश हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं और फिर क्या, जाते हैं महात्मा जी के पास, अपनी अपनी पर्ची दे देते हैं प्रॉब्लम लिख करके। फिर वो सारी पर्चियाँ ना एक डिब्बे में रखी होती हैं। तो वो उस डिब्बे में जो पर्चियाँ रखी होती हैं उनको मिस कर देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब आओ एक एक करके और इसमें से एक पर्ची उठा लो। सारे एक एक पर्ची उठाते हैं और फिर महात्मा जी कहते हैं कि अब ना उस पर्ची पे जो लिखा हुआ है उसको अपनी प्रॉब्लम से कंपेयर करो। और जब ना ऐसा सब कुछ होता है तो उस बंदे को समझ में आता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं ना जिनकी प्रॉब्लम ना मुझसे भी बहुत गुना ज़्यादा बड़ी है और मेरी तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, मैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम लेके बैठा था और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो भी बहुत छोटी ही है। तो उसको समझ में आता है कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मेरी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा बड़ी है। मुझे तो शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान जी का कि उन्होंने मेरे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम नहीं डाली। उसको फिर समझ में आता है कि भगवान जी ने उसके साथ कितना अच्छा किया है। और जब कभी भी तुम्हारी लाइफ में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आए कि तुम्हें लगता है कि अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल सकता या मेरी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, तो आप ना जाना किसी हॉस्पिटल में, बस बाहर निकलना और ऐसे लोगों से मिलना ना और उनसे पूछना कि आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। फिर आप जो सुनोगे ना तो उसके सामने आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगेगी। तो अपनी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा मत मानो, अपने आप को ही बहुत बड़ा मत मानो, राइट। जब आप ऐसा सोचोगे, ऐसा आप फील करोगे ना, देन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वो आपको आज नहीं समझ में आ रहा है लेकिन आगे जाकर आपको समझ में आएगा। स्टीव जॉब का एक कोट है, यहाँ पे आपको मैं उसको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि हम प्रेजेंट के बेस पे डॉट्स को कनेक्ट नहीं कर सकते या जो हमारे साथ हुआ है उसको कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में जा कर के जब हम लाइफ में ग्रो करते हैं तब जाके पता चलता है कि वो जो हमारे साथ हुआ क्यों हुआ। अगर वो नहीं होता तो आप इस पोजीशन पे नहीं होते। तो आप फ्यूचर में जा कर के
उस डॉट को कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा उन्होंने कहा था। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।